आज का दिन ऐतिहासिक है कि हम लोग अपनी विरासत को याद कर रहे हैं और मेरा यह मानना है कि अगर आप अपनी विरासत को याद रखते हैं तो आपको भी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। अपने विरासत को कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मानंद झा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है कि आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी होगा कि आज पंडित बुद्धिनाथ झा जी कैरव जो प्रखर स्वतंत्रता सेनानी की ओर से दिल से स्वागत करता हूं और आप सबों से चाहूंगा कि आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हम सनोर वासियों के पास संसाधन की भले ही कमी हो, लेकिन मेरा दिल सनोर वासियों का दिल बहुत बड़ा है, जिसे हमने समय समय पर साबित भी किया है। हम सांसद महोदय जी का, विधायक जी का, पूरे ग्राम वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां समय दिया और हम सब ऋणी हैं आपके इस मूर्ति अनावरण में उपस्थित। यहाँ पर हमारे लोकप्रिय सांसद निशिकांत दुबे जी, उनके साथ चल रहे हमारे जिलाध्यक्ष राजीव मेहता जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश झा जी, यहाँ उपस्थित हमारे महामंत्री कृष्ण कन्हैया जी, मंच संचालन कर रहे हमारे कालू झा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा पत्रकार साजन जी, हम सभी के अभिभावक तुल्य सुधीर चाचा झा जी, यहाँ पर उपस्थित सुनील चंद्र झा जी, आशीष झा जी कमांडेंट सीआरपीएफ, यहाँ पर उपस्थित चंदन जी, यहाँ पर उपस्थित आशीष आनंद जी, रोशन झा जी, में तमाम जो भी यहाँ पर वक्ता आए, उन्होंने हमारे प्रथम विधायक के जो उनका योगदान रहा है गोड्डा जिला में और जो उनका योगदान रहा राजनीतिक क्षेत्र में, उनके बारे में अपने विचारों को रखा। लेकिन मेरा मानना है कि विधायक सिर्फ विधायक नहीं होता है, वो समाज सुधारक भी होता है। और इसी का एक उदाहरण मुझे याद आया बैठे बैठे मंच पे, कि एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण जिससे आप ये समझ सकते हैं कि एक विधायक का, एक साहित्यकार का समाज के प्रति कितना बड़ा योगदान होता है। मैं कोलकाता में था और जहाँ पे बताया गया था कि हम लोगों ने कई ऐसे विद्यालयों को देखा है जिनका प्रबंधन समिति में जिनका योगदान बुद्धिनाथ झा कैरव जी का रहा है, उसमें से एक स्कूल कोरका का भी रहा। मुझे याद है कि जब कोरका के स्कूल में विवाद इसलिए हुआ था कि लोगों को ऐसा लगा था कि ये स्कूल का नाम क्या होना चाहिए, ये स्कूल में किसका नाम अंकित होना चाहिए। उस समय तत्कालीन विधायक उस समय मेरे दादाजी नहीं थे, लेकिन एक समाज सेवी के तौर पर उन्होंने कहा था कि यदि हम इस स्कूल का, कोरका स्कूल का नींव बुद्धिनाथ झा जी कैरव से दिलवाएंगे तो कोई विवाद का कहीं कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा और हम लोग आज स्कूल बना के वहां पे पढ़न पाठन भी तैयार करेंगे। और उसी का ये परिणाम कि आज कोरका हाई स्कूल में +2 बना। और सिर्फ कोरका हाई स्कूल एक उदाहरण है जिससे मैं ये बताना चाह रहा कि सिर्फ वो विधायक ही नहीं थे, वो समाज में उनका कितना प्रभाव रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका कितना प्रभाव रहा है, ये दर्शाता है। चाहे गोड्डा कॉलेज की बात हो, चाहे महेशपुर स्कूल की बात हो, चाहे कोई भी विद्यालय आप अमून उठा के गोड्डा जिला में देख लेंगे तो इन किन प्रकार वहां आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं बुद्धिनाथ झा जी कैरव का वहां पे नाम अंकित होगा। और मेरा ये मानना भी है कि गोड्डा के लोकप्रिय विधायक श्री अमित मंडल जी, मंचासीन गोड्डा जिला भाजपा के अध्यक्ष राजीव मेहता जी, आप ही के गांव के, आप ही के पुत्र गोड्डा जिला भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राजेश झा जी। तो कैरव जी को साहित्यकार के तौर पर जानता था, समझता था,
क्योंकि भागलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला था। लेकिन विशेष तौर पर मैंने कब जाना जबकि एमपी और एमएलए को रिकमेंडेशन लेटर देना होता है कि उसके कहने से एक पुल बन जाता था, उसके कहने से 2 किलोमीटर रोड बन जाता था। तो सुशील चौधरी साहब उस वक्त डीडीसी से डेवलपमेंट कमिश्नर एक दिन दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने कहा कि आप अपने लेटर पैड पर एक चिट्ठी दे दीजिए तो एक पुल बन जाए, गेरुआ पर पुल बन जाए। उन्होंने कहा कि सनौर गांव के लिए, और सनौर इसीलिए कि मेरी सिस्टर की शादी हुई है और वो गोड्डा के पहले विधायक थे बुद्धिनाथ झा खैरर, उनके यहाँ हुई है, इसीलिए आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आप गोड्डा के सांसद हैं और गोड्डा के पहले विधायक के गांव में जो इतने दिन से पुल नहीं बना। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था उस वक्त, सांसद तुरंत बना था कि क्या एमपी होता है, क्या एमएलए होता है, क्या लेटर पैड का मतलब होता है, क्या पुल होता है। मैंने आओ देखा न ताओ चिट्ठी लिख दी। पुल तो चौधरी साहब को बनाना था, मेरा तो केवल लेटर पैड यूज हो रहा था और सनौर का पुल सैंक्शन है। तब तक 2-3 महीने बीत चुके थे, तो लोगों का जो रिक्वेस्ट है वो आने लगा था कि हमको यहाँ पुल चाहिए, हमको वहां पुल चाहिए। ग्रामीण वोट करते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट भी वोट करते हैं, ओबीसी भी वोट करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आस्था है, इसके लिए वोट करते हैं। और जब तक कोई भी जनप्रतिनिधि जात पात से ऊपर नहीं होगा और सभी जाति मिलकर उनको वोट नहीं करेगी, तब तक वो सांसद और विधायक नहीं हो सकते। तो मुझे लगा कि पहली बार मुझे लगा कि स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि ये बात राजेश जी ने स्टार्ट की थी और इसीलिए मुझे ये कहानी के माध्यम से बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि एक सुदूर सनौर गांव में पैदा हुआ एक आदमी, उस वक्त की कल्पना कीजिए कि जिस वक्त की रोड नहीं था, स्कूल नहीं था, नदी में पुल का तो बात छोड़िए, और गेरुआ में कितना पानी आता होगा ये कल्पना कर सकते हैं। जब गेरुआ में बाढ़ आती है तो कैसी बाढ़ आती है, और ये चूंकि पूरा तटबंध है और कुसिया से लेकर गोरगम्मा तक, तो ये कैसा टूटा हाल फिलहाल में सभी लोगों ने देखा है। वहां का पैदा हुआ आदमी, उसने न केवल पढ़ाई की कष्ट से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उस व्यक्ति ने कभी यह नहीं सोचा कि देश आजाद होगा या नहीं होगा। उस व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा, उनके लड़के बता रहे थे कि मेरे परिवार को इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। जब वो विधायक बन गए तभी कहते थे बेटा को कि तुमको नौकरी करना है तो करो, हमसे कुछ नहीं होगा, एमए पढ़ना है तो पढ़ो। आप कहानी सुनिए ना, एक गरीब परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का, मैं गरीब नहीं कहूंगा, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, जिसको कि नौकरी की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। और जो नूतन जी बता रही थी कि उन्होंने जो है प्रधानाध्यापक के तौर पर जो है पूर्णिया में, भागलपुर में कई एक जगह काम किया, लेकिन उस व्यक्ति ने इस देश सेवा के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। और किसके लिए? आप ये समझिए कि आज कैरब जी के परिवार में मुझे लगता है कि आशीष जी और नूतन जी जैसे एक दो उदाहरण को छोड़ दीजिए तो कोई, या ये इनके बड़े लड़के जो मैनेजर से रिटायर हुए, आज की डेट में जो है हमको लगता है कि यही 2-3 लोग होंगे जो कि पदाधिकारी होंगे, जिनको कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर हो। इन्होंने अपने परिवार के लिए क्या किया? जमीन खरीदा, मकान खरीदा, या परिवार को नौकरी। उस वक्त तो नौकरी बड़ा आसान था यार। जिस वक्त कैरब जी विधायक थे, जिस वक्त बने थे, वो जितना चाहते अपने सारे रिश्तेदार को मजिस्ट्रेट बना देते, सबको बीडीओ, सीओ, डीएसपी बना देते, कोई नहीं पूछने वाला था, कोई कंपटीशन नहीं होता। लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए भी सब कुछ छोड़ा, तो जिंदगी भर उस देश सेवा के लिए छोड़ते रहे। और आज यही हम यहाँ उससे प्रेरणा लेने के लिए आए। एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, समाज में व्यक्ति कैसा होना चाहिए,
और मेरे साथ इसीलिए जैसे आप कह रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में वो कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, अपने दोनों बेटों को भी लेकर यहाँ आया हूँ। दोनों बेटे मेरे इंग्लैंड में पढ़ते हैं और मैं उनको गांव घुमाने के लिए लाया, लेकिन 42 घंटे वो मेरे साथ त्रिकुट में थे। और मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि कैसी टेलीपैथी होती है और इसमें आप लोगों ने क्यों बुलाया होगा। एक महिला और एक लड़का जो है, जिस दिन मैं पहुंचा 10 तारीख को ये घटना हुई, वो लोग हमेशा हमारे पास आते थे, देवघर के थे, और हमेशा कहते थे कि 7 आदमी फंसा हुआ था, उसमें 3 साल का एक बच्चा भी फंसा हुआ था। उनके परिवार के 7 लोग फंसे हुए थे, उसमें से 3 साल का, वो लोग 3 साल के बच्चे के लिए चिंतित नहीं था। वो दोनों भाई बहन आकर मुझे कहते थे कि मेरे माँ का जरा देखिएगा, मेरे माँ का जरा देखिएगा। हो गया, पहले दिन नहीं निकल सकता था, नहीं निकला, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर आया, चलता रहा हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू ऑपरेशन। जब अंतिम खत्म हो रहा था तो आपको पता है कि एक कैजुअल्टी हो गई, सरैया हाट का एक लड़का जो है वो गिर गया नीचे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। उसके बाद वो दोनों मेरे पास आ गए और लिपट लिया, पकड़ लिया, कहा कि मेरी माँ का ऐसा नहीं हालत होगा। मैंने कहा नहीं होगा, वो तो कैजुअल्टी थी भारतीय सेना पर। आपको क्योंकि गरुड़ कमांडो आया था, और मैं आपको बताऊं, अभी मैं पत्रकारों को बता रहा था कि पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरुड़ कमांडो को देश में उपयोग किया। वो विदेश में लड़ने के लिए वो सेना है, लेकिन उसका देश में उपयोग किया हुआ। तो मैंने कहा कि आपको भारतीय वायुसेना पर विश्वास होना चाहिए। हो गया। जब दूसरे दिन ऑपरेशन शुरू होने लगा, सुबह 6 बजे फिर दोनों भाई बहन आया मेरे पास और कहा कि मेरी मां को देखो। और मैं आपको बताऊं कि हम सबको बचा ले गए, वही मां जो है मेरे आंख के सामने ही नीचे चली गई, और उन्हीं को हम नहीं बचा पाए। ये जो टेलीपैथी है, एक मां का अपने बच्चों के प्रति और एक बच्चों का अपने मां के प्रति, ये मैंने अभी त्रिकुट में इसको प्रत्यक्ष तौर पर। इसीलिए मुझे लगता है कि कैरव जी हो या शिवचंद्र झा जी हो, या लगता हो कि आप काफी इस इलाके के लिए चिंतित रहते हैं। चाहे लोचनी का मंदिर हो, चाहे लोचनी का आंदोलन हो, चाहे यहाँ के लोगों को बचाने का सवाल हो, चाहे विद्यापति समाज में जयकांत बाबू अब नहीं है। संयोग देखिए कि कैसा संयोग हुआ इस गोरका का कि जयकांत बाबू, सूर्य मोहन बाबू, देवेंद्र बाबू, हीरा बाबू, तेजनारायण काफरी बाबू, जितने लोग थे जिनको कि हम अपना गार्जियन मानते थे, सब एक साथ ही जो है अब नहीं रहे। लेकिन इन सबों में जो योगदान है ये सारा होता रहेगा। अभी पंचायत का इलेक्शन है, बहुत कुछ बोल पाने की स्थिति नहीं है, आचार संहिता चल रहा है। यदि गोड्डा में आप ये कार्यक्रम किए रहते तो शायद मैं सब कुछ बोल देता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, माननीय विधायक जी से मैंने बात किया है, आपकी जो भी योजनाएं हैं, समस्याएं हैं, इस क्षेत्र का विकास जब तक नहीं होगा, गोड्डा का विकास नहीं हो सकता। और इस क्षेत्र के विकास के लिए, और चूंकि आज हम लोग आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, 125वीं उनकी जयंती चल रही है, जयंती वर्ष है, तो कम से कम महापुरुष के यहाँ यदि आप आते हैं तो कोई राजनीतिक बात नहीं होती है, कोई राजनीतिक अभी चुनाव भी नहीं है, ना मेरा चुनाव है, ना अमित जी का चुनाव है। ये सारे चुनाव 2 साल 2.5 साल अभी विलंब है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी एक एक योजना पूरी होगी। और आपने यदि कहा तो ये सही बात है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हम लोगों को ताकत दी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान की ताकत दी है, उसमें निश्चित तौर पर मैं और विधायक जी आपके सारे काम को करने में सक्षम हैं। हम सभी इसको पूरा करेंगे। पुनः एक बार बुद्धिनाथ झा कैरव जी, उनके सारे परिवार और उनके सारे समाज को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने वर्षों के बाद उनको अपने संस्मरण में रखा, अपने याद में रखा। आप उनके सहारे जो है आने वाली पीढ़ी को एक सीख देना चाहते हैं कि समाज में व्यक्ति कैसा होना चाहिए, कैसे अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। इन बच्चों को भी यदि बुद्धिनाथ झा कैरव जी को पढ़ने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर उससे वो प्रेरणा लेंगे। हमारे जैसे लोग निश्चित तौर पर उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे और हमारे पूरे समाज, परिवार और देश पर मिलता रहे, यही मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ, यही उनसे प्रार्थना करता हूँ। और हो सकता है कि स्वर्ग से वो हम लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।